जब वक्त आपके कंट्रोल में होता है आप खुश होते हो। जब काम जो करना है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो तब आप खुश होते हो। इस वीडियो के 3 भाग हैं। टाइम एक बंटवारा है, टाइम एनर्जी है, टाइम मनी है। पहले पे आते हैं, इस दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास इससे ज़्यादा टाइम हो। फ़र्क है वो कैसे बिता रहा है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में एक कॉन्सेप्ट बताया गया है। ये 4 बॉक्स है, 2 कॉलम है, अर्जेंट है या नहीं, 2 रोज़ है, इंपॉर्टेंट है या नहीं। पहले कॉलम में क्या आएगा? अगर कोई काम अर्जेंट नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है तो इसे छोड़ दो। जैसे कि मूवी देखना ना ही अर्जेंट है और ना ही इम्पॉर्टेंट है तो इसे इस बॉक्स में डाल दो। दूसरे खाने में कोई काम अर्जेंट है, इसे वक्त पर करना ज़रूरी है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसे भी किसी और को करने को दे दो, इसे डेलीगेट कर दो, जैसे मीटिंग करना या किसी को कॉल वगैरह करना। तीसरे खाने में कोई काम अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसे शेड्यूल कर दो, जैसे कि किसी से मिलने जाना इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जैसे कि एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इसको इस खाने में डाल दो। चौथे खाने में इसको डालना है जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है और अभी के अभी करना है। ये फार्मूला इंसान को पूरा का पूरा रोबोट बनाता है। इसके अलावा और 3 बॉक्स बनाओ। काम के साथ में देखो इसमें वक्त कितना लग रहा है। अगर मूवी देखनी है ना तो ये इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है और इसमें टाइम भी कम नहीं लगने वाला। पर मुझे तो ये भी रोबोटिक लगा क्योंकि इतना प्लान कैसे कर सकते हैं। इस तरह मैं पूरी ज़िंदगी भर मूवी नहीं देख पाऊंगा। ना वो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है और ना इसमें कम वक्त लगेगा। तो क्या इसको मैं डिलीट कर दूं? देखूं ही ना। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, पूरे दिन में काम करने का टाइम टेबल बना लिया, इसमें काम करता हूँ, इसमें टू डू लिस्ट को फॉलो करते हुए अर्जेंट इम्पोर्टेंट को समझते हुए बाकी के टाइम नो प्लान्ड लाइफ जीता हूँ। किसी से मिलने का मन हुआ तो मिलने चला गया, अगर खेलने का मन हो तो खेलने लगा। आपने कहीं से सुना होगा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो 24 घंटे काम करता है, वो नहीं होता। मेरी लाइफ में बेस्ट आइडियाज़ तब आते हैं जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूँ। ये था टाइम एक बंटवारा है। नंबर 2 पे आते हैं। टाइम एक एनर्जी है। कोई भी काम आप तब कर पाओगे जब आपके अंदर एनर्जी होगी। एक इंसान के पास 10 दिन है लेकिन उसके अंदर एनर्जी नहीं है और दूसरा इंसान है जिसके पास सिर्फ 2 दिन है लेकिन फुल एनर्जेटिक है, तो दूसरे वाला इंसान पहले काम कंप्लीट कर लेगा। वक्त बर्बाद होता है एनर्जी ना होने की वजह से, सुस्ती की वजह से। भूख भी तो होनी चाहिए ना। एक इंसान के पास टाइम तो बहुत है और काम भी बहुत है लेकिन एनर्जी नहीं है। क्या वो उसे अच्छे से कर पाएगा? अगर टाइम पर डन कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा। इस वीडियो में 4 टाइप की एनर्जी बताई गई है। पहले पे आते हैं फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड स्लीप से मिलती है। दूसरा इमोशनल एनर्जी कि मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, विल पावर उसके अंदर है या नहीं, डिसिप्लिन्ड है। तीसरा है मेंटल एनर्जी, खुद को क्या मानते हो, खुद को क्या बताते हो, सब कॉन्शियस माइंड। चौथा स्पिरिचुअल एनर्जी, होनेस्टी, हम्बलनेस, ह्यूमैनिटी। आप दूसरों से झूठ बोलकर उनका नुकसान नहीं करते हो बल्कि अपना नुकसान करते हो। झूठ बोलने की आदत बनाते हो, फिर अपने आप से झूठ बोलते हो। सच बोलने वाले साफ बोलते हैं कि मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। पॉइंट 3, टाइम इज़ मनी। हर इंसान के वक्त की कीमत होती है, वो वक्त से कमाता है। सही मायने में आप वक्त ही तो देते हो। हर महीने की कमाई होती है हर दिन कुछ घंटे काम करने की। आप महीने से कितने कमाते हो, इसको कितने दिन काम करते हो। जैसा कि 60,000 कमाते हो तो 26 दिन काम करते हो, तो आप इसको 26 से तकसीम कर दो तो 1 दिन की आपकी इनकम आ जाएगी। अगर हम 60,000 को 26 से तकसीम करें तो 2307 रुपये बनते हैं 1 दिन के। और 1 दिन में आप 8 घंटे काम करते हो तो इसे तकसीम कर देते हैं 8 से, 288 रुपये पर आवर। आप 1 घंटे के 288 रुपये कमाते हो इस हिसाब से। अगर आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 महीने की जो है 299 रुपये में और 1 घंटा रोज़ आप उसे देखते हो तो 1 घंटे की वैल्यू हुई 288 रुपये। अब 299 प्लस 288 ज़रबे 30 तो ये आपका टोटल महीने का बनता है 8,640। अगर आप एक फालतू इंसान पर 1 घंटा खर्च करते हो तो आप महीने के 8,640 रुपये ज़ाया कर देते हो। अगर आप 4 घंटे सोशल मीडिया को दे रहे हो जिसे आप फ्री मानते हो, वो फ्री नहीं है। आप रोज़ 4 घंटे की वैल्यू 1,152 रुपये से दे रहे हो। 1,152 रुपये रोज़ के महीने के 34,560 रुपये बनते हैं जो आप उसे पे कर रहे हो। हर वो चीज़ जो लिमिटेड है, जिसको आप नहीं पा सकते, इस चीज़ की एक वैल्यू होती है जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह वक्त है, उम्र गुजरने के बाद लोग पछताते हैं।
क्योंकि वो वक्त की कीमत निकाल नहीं पाते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह पता है आपको कौन सी है? वो कब्रिस्तान है। वहाँ लोग अपनी ज़िंदगी के बेस्ट आइडिया के साथ में जाते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी इम्प्लीमेंट किए ही नहीं होते। उन्होंने सिर्फ टाइम वेस्ट करा। जब आप डिसीजन लेते हो कि मुझे यहाँ वक्त देना है पर इससे आपको फ़ायदा नहीं है तो इससे कहते हैं स्पेंड। लेकिन जब आप डिसीजन लेते हो कि मुझे यहाँ पर वक्त देना है और ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी है और इससे मुझे फ़ायदा भी होने वाला है तो इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। कोई प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन 5000 की मिल रही है और सेम प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है जिसकी वैल्यू है जो 4500 मिल रहा है। उसने 2 मिनट में इंटरनेट से ना खरीद कर 4 घंटे दिए मार्केट में जाकर खरीदने में। इस तरह वो ट्रैफिक में फंसा, सफ़र में वक्त लगा, रास्ते में टाइम लगा, ख़रीदते वक्त टाइम लगा, ढूंढते वक्त टाइम लगा। उसने 4500 में ख़रीद लिए पर असल में कितने पैसे लगे उसे ख़रीदने में? उसने 4500 ही नहीं दिए बल्कि 4 मल्टीप्लाई इंटू 288 1152 यानी कि 5652 रुपये उसने टोटल पे किए जिसे वो इग्नोर कर रहा था। टाइम की वैल्यू समझते ही नहीं। तो टोटल उसके लगे 5652 रुपये। आपका गोल होना चाहिए कि अपने 1 घंटे की कीमत बढ़ानी है। बैंक अकाउंट अपने आप बढ़ जाएगा, हर चीज़ अपने आप बढ़ जाएगी। 1 घंटे में 300 है तो 400 कैसे करें, हर घंटे 400 है तो 800 कैसे करें, 1000 कैसे करें। हर घंटे की वैल्यू को बढ़ाते जाना है। इसके लिए क्या करना है होगा जो अभी हमने इस वीडियो में जाना है। टाइम एक बंटवारा है, टाइम एनर्जी है, टाइम मनी है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ। अगर आपके पास 86,400 रुपये हैं और उसमें से अगर कोई आपसे 500 रुपये ले ले तो बाकी के पैसे आप ज़ाया नहीं करते। इसी तरह से हमें हर रोज़ 86,400 सेकंड्स मिलते हैं। अगर कोई 500 सेकंड ख़राब भी कर दे तो इसकी वजह से बाकी के सेकंड ख़राब क्यों कर रहे हो भाई? पैसों के साथ ऐसा नहीं करते। मतलब टाइम की कीमत पैसों से भी कम समझते हो, बल्कि पैसों से ज़्यादा दुख वक्त को ज़ाया करने में होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।